एक राजा था, उसने अपने जन्मदिन पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया। वो जो समारोह था वो पूरी रात चलने वाला था। पूरी रात नृत्य चला, सारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री बैठे हुए थे, राजा के परिवार के सभी सदस्य बैठे हुए थे, राजा का बेटा बेटी सब बैठे हुए थे। सुबह 4 बजे के टाइम नृत्य कर रही महिला ने देखा कि जो तबला बजा रहा है उसको झपकी लग रही है। तो वो सोचती है कि हमने पूरी रात इतने अच्छे से प्रोग्राम किया है, अब इसके सोने की वजह से हमारा प्रोग्राम खराब ना हो जाए। तो वो कुछ पंक्तियां कहती है, घड़ी गई थोड़ी रही या मैं पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। जब तबला वादक ये पंक्तियां सुनता है तो वो एकदम चौकन्ना हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसने उसको हिंट दिया है। वो अच्छे से तबला बजाने लगता है। लेकिन ये पंक्तियां सुनने के बाद जो राजा का बेटा अपने गले का सोने का हार उस नृत्य कर रही महिला को दे देता है। राजा देखकर बहुत अचंभित हो जाता है कि बेटे ने इतना कीमती हार नृत्य कर रही महिला को क्यों दे दिया। और जो राजा की बेटी होती है वो अपने हाथ की हीरे की अंगूठी निकालकर उस नृत्य कर रही महिला को भेंट दे देती है। सुबह को जब सारा समारोह खत्म हो गया तब राजा ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, क्या बेटा तुम्हें समारोह इतना पसंद आया, उस महिला का नृत्य इतना पसंद आया जो तुमने उसे इतनी कीमती भेंट दी। तब राजा का बेटा बताता है कि तो बेटा उत्तर देता है, पिताजी आपकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है, लेकिन अभी तक आपने राज नहीं त्यागा और न ही मुझे राजा घोषित किया। तो मैंने आपकी हत्या करने का षड्यंत्र रच लिया था और वाला था, आज सुबह होते ही आपकी हत्या कर दी जाती। तो इस पर राजा बहुत सुनकर अचंभित हो जाता है कि मेरे बेटे ने क्या सोचा। राजा का बेटा कहता है कि जब मैंने ये पंक्तियां सुनी तब मेरी आंखें एकदम खुली कि जब मैंने इतने लंबे समय इंतजार किया है तो मैं थोड़े समय और कर सकता हूँ। क्या एक गलत कदम से इतिहास में मेरा नाम हमेशा के लिए कलंकित हो जाए। पूछा, बेटी तुम्हारा क्या कारण था। तब बेटी उत्तर देती है कि पिताजी मैं 32 वर्ष की हो चुकी हूँ और अभी तक आपने मेरे विवाह के बारे में कुछ नहीं सोचा। तो मैं मंत्रिमंडल में से एक मंत्री के साथ आज सुबह भागने वाली थी और जब मैंने ये महिला को पंक्तियां कहते सुना तब मैंने सोचा कि मैंने इतने लंबे समय इंतजार किया तो मैं कुछ वर्ष और कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे इस एक कदम से मेरे पूरे परिवार पर, पूरे कुल पर बहुत बड़ा कलंक लग जाता। इसलिए मैंने उसे अंगूठी निकाल कर दे दी। तो पता नहीं किसकी कही बात हमारी जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाए। कई बार हम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं और एक पल में अपना सब्र खो देते हैं। इससे जो सब हमने इतना किया होता है वो सब बेकार हो जाता है। स्टोरी टेलर नहीं हूँ, इतने अच्छे से बता नहीं पाई, लेकिन कोशिश की बताने। बाय, टेक केयर।